हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने आर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चर्चा करी है और उसमें से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे हम आर के साथ में काम करना आरंभ करेंगे। अब आज हम ये मान सकते हैं कि आप सभी को यह आ गया है कि आर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है और आर में डिफरेंट तरीके की जो हमारे पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको हमको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। आज से हम आर के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि कैसा कि हमारे कोर्स का एम है हमको अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहीं पे होती है? डेटा पर। डेटा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या करना है? हमको उसके अंदर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने होते हैं। कभी एडिशन करना है, कभी सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है इत्यादि। उसके साथ में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हम उनको मैट्रिक्स के साथ में कैसे कर सकते हैं इत्यादि। उसके साथ में इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत विशेष बात है कि इसका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो थोड़ा और सॉफ्टवेयर से अलग है। लेकिन यही एक ऐसी खास बात है जिसके कारण हमारा आर सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को हम एक छोटे से कमांड में लिख करके बहुत आसानी से हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम आज से अपने अगले कई लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको दिखाएंगे कि अगर हमको आर को कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। कारण क्या है? कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय में हर इंसान को ऑपरेट करना आता है और उसके अंदर हम अपने सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो एक सिंपल कैलकुलेटर होता है उसके अंदर जो भी हम जोड़ना, घटाना, भाग देना, मल्टीप्लाई करना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आर को हम कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कभी आर के अंदर अपने कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से समझा हुआ है कि ये जो हमारा एक सिंबल है ग्रेटर देन साइन का, ये हमारा प्रॉम्प्ट साइन है। इस प्रॉम्प्ट के आगे ही हम अपने जो भी भिन्न भिन्न तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको हम लिखते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार से आपने गणित में पढ़ा हुआ है कि अगर हम लिखते हैं जैसे x इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 20 वैल्यू है ये इस वेरिएबल x को असाइन कर दी गई है। तो ये जो हमारा साइन है, इक्वलिटी साइन, ये हमारा क्या है? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसी तरीके से हमारा आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे पास दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो हमारा ये वाला सिंबल होता है लेस देन और हाइफन, ऐसे लेस देन और उसके आगे हाइफन। और दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वलिटी साइन, लाइक दिस, जैसे ये है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर दो तरह के ऑपरेटर्स क्यों होते हैं। जब हमारा एस प्लस सॉफ्टवेयर आया था उसके अंदर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला सिंबल होता था, लेस देन हाइफन। जब हमने एस प्लस से आर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश करी तो उसमें भी इसी चिन्ह को अर्थात लेस देन और हाइफन को ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जो इक्वलिटी साइन है इसको भी इस्तेमाल करने का प्रोविज़न कर दिया गया। तो आज की तारीख में आप इसमें से कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम जिस तरह के कोर्स को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं और जिन तरह के टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसमें से आप लेस देन हाइफन या इक्वलिटी साइन कोई भी ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, आपके आउटकम पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए, अगर हमको यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू 20 प्रॉम्प्ट साइन के आगे, तो एक तरीका तो हमारा ये है कि हमने ऐसे लिख दिया x लेस देन हाइफन 20। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 20 वैल्यू है ये इस x के अंदर असाइन हो गई है और इसकी जगह हम इसको x इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई समस्या नहीं आएगी। अब जब हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं।
कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को भी किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और हम किसी वेरिएबल को भी एक अलग वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि ये जो 20 वैल्यू है ये x को असाइन कर दी गई है। दूसरे स्टेप पर अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x स्टार 2, स्टार हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x इंटू 2, इसका अर्थ ये है कि 2 इंटू एक्स को y वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो आपका 2 इंटू एक्स है और y दोनों हमारे वेरिएबल हैं और 2 इंटू एक्स वेरिएबल को हमने एक नए वेरिएबल y के अंदर असाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो दोनों का जोड़ x प्लस वाई को हमने एक नए वेरिएबल z के अंदर असाइन कर दिया गया है और इसको हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यही चीज़ आप अगर यहाँ भी देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगी। हम लोगों ने उसको पहले के लेक्चर्स में इस्तेमाल भी किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 20 देखिए, लेस देन हाइफन का साइन और इक्वलिटी साइन दोनों को इस्तेमाल करते हुए लिखा है। और जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 असाइन कर दी है, तो जब हम यहाँ पे y इक्वल टू एक्स इंटू 2 करते हैं तो 20 इंटू 2 हमारा 40 होता है और y की वैल्यू हमारी 40 हो जाती है। अब जब x की वैल्यू हमारी 20 हो गई, y की वैल्यू हमारी 40 हो गई, तो जब हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया तो ये हमारा 20 प्लस 40 60 हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने कैलकुलेशंस को लेकर के आर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है कैरेक्टर। जब भी हम कभी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के बीच में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ एक अपना स्टेटमेंट भी डालना चाहते हैं। जैसे कि हमने कोई एक लंबा सा प्रोग्राम लिखा और जहाँ पे हमने मान लीजिए दो वेरिएबल लिए, x को लिया हमने हाइट और y को हमने लिया सपोज वेट। सपोज हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैंने हाइट और वेट को ऑब्जर्व किया है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारा प्रोग्राम किसी और के पास जाता है तो वह कैसे समझेगा कि इसमें x क्या है और y क्या है। तो एक आसान सा तरीका इस बात को इंडिकेट करने के लिए है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर ही इसको लिख दें। लेकिन प्रोग्राम के अंदर अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखेंगे, जैसे प्रॉम्प्ट साइन के अंदर अगर हम कर दें x इक्वल टू हाइट, तो आप देखोगे कि इसको ये आर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। या अगर हम ऐसा लिखना चाहें प्रॉम्प्ट साइन के आगे कि y इज़ वेट, इस तरह के स्टेटमेंट को आप जब भी एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को वहाँ पे इंफॉर्मेशन की तरह लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पहले स्थान पर हम एक हैश का साइन हम लिख देते हैं, यहाँ पे हैश का साइन। तो अगर मैंने ऐसे लिखा कि x इज इक्वल टू हाइट और यह हमने लिखा हैश y इज वेट, तो इसको आप देखोगे इसमें से कोई समस्या नहीं आएगी और आर ये समझ जाएगा कि जैसे ही उसको हैश का साइन मिलेगा तो आर को समझ में आ जाएगा कि हमको इसके आगे का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है और इसको हमको एज ए कमेंट ही लेना है। तो जिस तरीके से देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर हमने प्रॉम्प्ट साइन के आगे अगर लिख दिया कि हैश म्यू इज़ द मीन, तो ठीक है, इसको हमारा आर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। या हमने लिख दिया कि हैश x इक्वल टू 20, अब आप देखोगे कि x इक्वल टू 20 को ऐसे ही लिखा जाएगा और इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। जबकि आपने पहली वाली स्लाइड में देखा था कि जब भी हम ये x इक्वल टू 20 यहाँ पर लिखते हैं तो इसके ऊपर हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है, राइट। और उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब मैं आपको फॉर्मली बताना चाहूँगा कि आर हमारा केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसमें से अपर केस और लोअर केस जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको इसमें से अलग अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि स्मॉल a और कैपिटल A, इनको दोनों को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कैपिटल x इक्वल टू 200 और स्मॉल x इक्वल टू 200, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और इसी बात को अगर हम अपने आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा होता है। अगर हमने लिखा स्मॉल x लोअर केस अल्फ़ाबेट में x इक्वल टू 200,
तो ये मुझे दे देगा कि स्मॉल x इज इक्वल टू 200। और अगर मैंने वैल्यू दी है स्मॉल x की और हमने अपर केस अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल X को लिखा, तो इसने कह दिया कि एरर ऑब्जेक्ट X नॉट फाउंड, अर्थात कि मैंने वैल्यू दी है लोअर केस अल्फ़ाबेट को, तो लोअर केस अल्फ़ाबेट X की वैल्यू स्टोर है लेकिन कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं है, और इसीलिए R ने कहा कि यहाँ पर हमारा कैपिटल X नहीं है। उसके बाद जब हमने कहा कैपिटल X इक्वल टू 300 और जब हमने कैपिटल X की वैल्यू को देखा तो ये हमारी 300 आ गई, और जबकि हमारी स्मॉल x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 200 ही रही है। तो ये देखिए छोटे छोटे से ऑपरेशंस हैं जो हमारे यहाँ पर होते हैं। अब हम आपको इन चीज़ों को पहले एक बार R सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जैसे मैंने कि मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर वैल्यू ली है, सपोज x इक्वल टू 200 और इसी चीज़ को मैंने कहा y लेस देन हाइफन सपोज 400। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई, और स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। और अगर हम एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू से x प्लस y, तो इसने देखिए आपको यहाँ पे z की वैल्यू दे दी 600। तो x प्लस y हमारा एक वेरिएबल था और उसको हमने एक नए वेरिएबल z के अंदर असाइन किया है। अब जरा से यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल Z की क्या वैल्यू आती है। तो ये क्या देगा कि ऑब्जेक्ट Z इज नॉट फाउंड, जबकि आपके पास यहाँ पे स्मॉल z की देखिए वैल्यू है। तो इसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि जो आपका R सॉफ्टवेयर है ये आपका केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। कैसा मैंने पहले कहा कि स्मॉल x की वैल्यू हमारी है 200, और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल X की वैल्यू को अगर हम दे देते हैं 800, तो आप ये देखोगे कि जब स्मॉल x की वैल्यू तो 200 ही आती है और कैपिटल X की वैल्यू हमारी 800 आती है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखें x इज हाइट, तो देखोगे ये कुछ कह देगा कि एरर है इसमें। लेकिन अगर हम इसी बात को अगर हम ऐसे लिख देंगे हैश x इज हाइट, को देखिए इसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरह को अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया हैश y इज इक्वल टू 100, तो देखिए इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है और उसी तरीके से हमको अपने इस प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ओके, अगली बार में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारा ऑपरेटर होता है स्मॉल सी। ये स्मॉल सी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि अगर हमने अपने कुछ नंबर्स को इस सी ऑपरेटर के साथ में लिखा हुआ है तो यह उन सभी नंबर को आपस में कंबाइन कर देता है। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे लिखा स्मॉल सी और 1 2 3 4 5 पैरेंथेसिस में, तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 नंबर को एक वेक्टर में कंबाइन कर देगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम कभी यहाँ पर वेक्टर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हमारे पास गणित में बहुत तरीके के वेक्टर्स हमने साइंस में पढ़े हैं, वेक्टर कैलकुलस में, डायरेक्शनल वेक्टर फिजिक्स में इत्यादि। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारा एक सिंपल वेक्टर है और इसकी हमारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके ऊपर अलग अलग हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जब भी हम इस कोर्स में वेक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एक डेटा वेक्टर की बात कर रहे हैं। डेटा वेक्टर मतलब ये वह एक वेक्टर है जिसके अंदर हमने अपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, राइट। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे आर कंसोल के स्क्रीनशॉट में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास अगर एक ही वैल्यू है y इक्वल टू 1, तो इसमें से आपने देखा कि कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर हम y इक्वल टू 1 2 3 4 5 अगर हम लिखना चाहते हैं, हम 5 वैल्यू को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा y के ऊपर ऑपरेशन हो वो इसके हर एक एलिमेंट पर होना चाहिए, तो अगर हम इसको r में एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरह के एग्जीक्यूशन होंगे। अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं y इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे जैसे ही आप इंटर करोगे ये आपको दे देगा एरर। और ये क्या करेगा, ये खाली y इक्वल टू 1 जो पहली वैल्यू को तो पढ़ेगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। और अगर इसी बात को अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर भी अगर हम देते हैं y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो भी ये हमारी यही गलती यहाँ पर देगा
और ये y इक्वल टू 1 कह के यहाँ पर ये रुक जाएगा। लेकिन इसी बात को अगर हम y इक्वल टू c और पैरेंथेसिस में 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो आप देखोगे कि जब भी हम यहाँ पे y की वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारी 1 2 3 4 5 वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम जब भी कभी अपने एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर हम देना चाहते हैं तो ये जो c कमांड है ये हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन कर देगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर हमको अपने सिंपल ऑपरेशंस करने होते हैं डेटा के ऊपर तो उसके अंदर हम अपने जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इत्यादि इस तरह के ऑपरेटर जो हमारे होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। इसके लिए अगर आपको ये ध्यान में हो कि ये वाले कैलकुलेशंस आप अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझको 2 और 3 को ऐड करना है तो एडिशन का साइन हमारा ये प्लस होता है। तो जिस तरीके से हम कैलकुलेटर में करते हैं 2 + 3 उसी तरीके से हम प्रॉम्प्ट साइन पर आकर के 2 + 3 लिख देंगे तो हमको यहाँ पर ये 5 आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारा सिंबल होता है स्टार। अगर हम 2 * 3 कर देंगे तो इसका मतलब हो गया 2 × 3, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6। और यही आप अगर देखेंगे अगर आर सॉफ्टवेयर में करना चाहेंगे तो आपको ऐसे ही ये दिखाई देगा। उसी तरीके से आप अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 - 3 करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा -1। तो सब्ट्रैक्शन का साइन हमारा जो गणित का साइन होता है माइनस वही यहाँ पे लगेगा। देन अगर हमको 3 को 2 से अगर डिवाइड करना है तो हम जिस तरीके से 3 / 2 करते हैं उसी को हम यहाँ पे 3/2 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर 1.5 आ जाएगा स्टार्ट। उसी तरीके से अगर हमारा कोई और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जैसे 2 × 3 - 4 + 5 / 6, इसमें हमारे डिफरेंट तरीके के जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं उनको हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी हमारा BODMAS का रूल होता है वही यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी ब्रैकेट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा सिर्फ ये जो पैरेंथेसिस ही इस्तेमाल होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कामों के लिए होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम जिस तरीके से हम अपने गणित में अगर मान लीजिए 2 + कर्ली ब्रैकेट 3 - 4 + 6 अगर हम करते थे, इसी स्टेटमेंट को अगर मुझको आर में लिखना है तो हम हर एक ब्रैकेट को हम एक सिंपल पैरेंथेसिस से ही रिप्लेस कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और जब हम समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इन्हीं ऑपरेशन को अगर हम 2 - 3 आर पे करेंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा 3/2 1.5 आ जाएगा और 2 × 3 - 4 + 5 / 6 हमारा 2.83 वैल्यू आ जाएगी, राइट। उसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए ये लिखना है 2³ 2⁻³ तो इसको लिखने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक होता है हम लिख देंगे 2 और #3 और एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको 2 और जो हमारा स्टार का सिंबल है इसको हम 3 बार लिख देंगे। तो हम हैट की जगह 2 स्टार के सिंबल भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर मुझको 2³ अगर लिखना है, आपने देखा कि 2#3 की भी वैल्यू 8 आ गई और 2 की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 8 आ जाएगी। और इसी ऑपरेशन को अगर हम आर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो भी आपको यही देखिए आउटकम मिलने वाला है, राइट। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए √2 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू को हम 2⁻0.5 भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे 2#0.5 और या हमने 2 0.5 लिखा तो दोनों की वैल्यू हमारी 1.414 देखिए यहाँ पर आ रही है, राइट। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए 1/√2 को लिखना चाहते हैं तो ये हमारा 2⁻⁻0.5 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 2#-0.5 या 2⁻⁻0.5 भी लिख सकते हैं, जो मैंने देखिए यहाँ पर आपको लिख के दिखाया। और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.707 आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए चलिए हम आपको ये वाले ऑपरेशंस हम पहले आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज लेनी है तो देखिए क्या आएगा। अगर हम कहते हैं y इक्वल टू 1, तो इसने इसको देखिए स्टोर कर दिया, y इक्वल टू 1 कर दिया। अब हम कहते हैं कि y इक्वल टू 1 2 3, तो देखिए इसने हमको एरर दे दिया। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू और पैरेंथेसिस में अगर 1 2 3 करेंगे तो भी देखिए ये हमको एरर दे रहा है, मतलब मैंने कोई गलती करी है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम y इक्वल टू c 1 2 3 कर देंगे अगर हम, तो देखिए ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और y की वैल्यू हमारी 1 2 3 आ जाएगी, राइट। उसी तरीके से अगर हम जब एडिशन की बात करते हैं तो 2 + 3 अगर हम करेंगे तो देखिए हमारा 5 आ गया। इनकेस अगर हम 4 - 5 करेंगे तो हमारा ये -1 आ गया। अगर हमको 8 × 4 अगर करना है तो देखिए 32 आ गया। इनकेस अगर मेरे को 7 / 2 करना है तो 7/2 हमारा 3.5 आ गया। अगर हमको 3 अगर 2 करना है जैसे 3² तो ये देखिए वैल्यू हमारी 9 आ गई। और इसी चीज़ को अगर मुझको 3 डबल स्टार के फॉर्म में करना अगर है को देखिए ये हमारा 9 आ गया, राइट। उसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर हमको √2 अगर निकालना अगर है, 2 हैट 0.5 कर दिया तो देखिए ये हमारा 1.414 आ गया। या अगर इसी √2 को हम डबल स्टार से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो ये हमारा 1.414 आ जाएगा। और अगर हमको 1/√2 की वैल्यू अगर निकालना अगर है तो अगर हम 2 हैट -0.5 करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी 0.707 आ गई, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि 3 × 2 - 8 + 6 / 4, इस तरह का कोई भी अगर हम ऑपरेशन लेंगे तो देखिए इसकी जो भी वैल्यू आनी है आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और देखिए आ जाएगी, राइट। और इसी के अंदर आप अगर देखोगे, इसी के अंदर हम देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाते हैं, 3 × 2 - 8 एंड फिर उसके बाद में से 6 / 4, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारी बदल गई क्योंकि अब इसने इसके ब्रैकेट के अंदर लगा करके इस ऑपरेशन को करने की कोशिश करी है, राइट। तो अब हम चलिए इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आप देखेंगे इस लेक्चर में हमने आपको बहुत ही सिंपल से ऑपरेशन थे कि हम अपने आर के अंदर सिंपल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, और उसको मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी है कि कैलकुलेटर के साथ में, कि जिस तरीके से आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हो, एक सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आप डिफरेंट तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, उसी तरीके के ऑपरेशन आप अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हो, राइट। ये चीज़ें बहुत ही एलिमेंट्री हैं, लेकिन आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे देन आपको दिखाई पड़ेगा और समझ में आएगा कि ये ऑपरेशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कभी अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमको सॉफ्टवेयर ये नहीं बताता है कि हमको क्या करना है। ये तो हमारी जो अपनी नॉलेज होती है स्टैटिस्टिक्स की, वो हमको बताती है कि हमको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगाने के लिए हमको अपने डेटा को किस प्रकार से आर को देना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आर को तो प्रोग्राम किया गया है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके की लैंग्वेज को पहले से समाहित कर दिया गया है कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो आर को ऐसा समझना है। तो इसलिए जब मुझे आर से अपने काम करवाने होंगे तो मुझको अपने काम को देख करके ये समझना पड़ेगा कि हम किस भाषा में इस नंबर को या इस एक्सप्रेशन को या इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखें कि हमको ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर जो हम चाहते हैं उसी तरीके से मिल जाए। तो इन ऑपरेशन को समझने के लिए जो आज के लेक्चर में हमने आपको आर एज ए कैलकुलेटर बताया है, और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में हम इसके जो छोटे छोटे ऑपरेशंस करके आपको समझाएंगे, ये एक बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस छोटे से लेक्चर के बाद में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप छोटे छोटे से ऑपरेशन लीजिए और उसको लेकिन अपने हाथ से करिए, और फिर देखिए कि जो आपको आर उसी का आउटपुट दे रहा है क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं। क्यों? गणित की नॉलेज तो हमने आर को दी है ना, तो इसलिए कोई भी एक्सप्रेशन जो हम अपने दिमाग से अपने हाथों से हल कर रहे हैं गणित के नियमों का पालन करते हुए, वही काम तो हम आर के साथ में करना चाहते हैं, और हमारी आर से यही अपेक्षा है
कि जिस नियमों का पालन हम कर रहे हैं वही आप भी करो, लेकिन उसके लिए हमको उल्टी डायरेक्शन में आना पड़ता है कि हम जिस तरीके से हम अपने आर को, उस एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आर भी वही समझ रहा है? और जब ये दोनों चीज़ें आपस में मैच कर जाएंगी, देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब हम आगे अपने डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे, डेटा इनपुट की बात करेंगे, देन ये ऑपरेशंस आपकी सहायता करेंगे। तो आप इन छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।